क्या आपको मैं दिख रही हूँ अभी? हेलो। हाँ, जय जिनेन्द्र सबको। हाँ, अपन चालू करते हैं। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणम् अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय करे जोरी बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हम यहाँ पर भक्तामर स्तोत्र देख रहे हैं और उसमें हमने कल ग्रंथ का परिचय देखा, ग्रंथकर्ता का परिचय देखा। कौन है ग्रंथकर्ता? मानतुंग आचार्य देव। हमने उनकी कथा भी देखी। मैं एक बार वापस मानतुंग आचार्य देव ने जो ये भक्तामर स्तोत्र की रचना की है, कितने काव्य है इसमें? 48 काव्य है। मानतुंग आचार्य देव के संबंध में 2 कथाएं आती है। हमने कल वो 2 कथाओं को भी देखा था। मैंने वो रिकॉर्डिंग हुआ है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप वो रिकॉर्डिंग वापस सुनना। 2 कथा जो कल बताई थी वो वापस से एक बार वो कथा आप रिकॉर्डिंग में सुनना, है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। पहला छंद अपन ने देखा था कि पहला और दूसरा छंद मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है और यहाँ पे बहुत अच्छा कहा है। जो पूरा ये भक्तामर स्तोत्र है तो उसके जो 48 छंद है उसका बहुत अच्छे से विभाजन बताया है कि पहला और दूसरा छंद भक्तामर स्तोत्र मैंने रचने का संकल्प किया है पहले और दूसरे छंद में। तीसरे से लेके छठे छंद में लघुता और अल्पज्ञता दर्शाई है। 7वें से 26 नंबर के छंद में विभिन्न उपमाओं से जिनेन्द्र भगवान की स्तुति की है और उसका फल का भी चित्रण किया है। 27 से लेके 37 छंद में समोशरण में जो 8 प्रातिहार्य होते हैं उसका वर्णन किया है। 38 से 47 छंद में भय संकट कैसे दूर हो उसका वर्णन है और 48 जो अंतिम छंद है उसमें जिनेन्द्र भगवान की स्तुति का फल बताया है। जिनेन्द्र भगवान की स्तुति का क्या बताया है? फल बताया है। ऐसे ये शॉर्ट में 48 काव्यों में क्या क्या विषय वस्तु आती है वो हमने अभी देखा। हमने कल पहला छंद देखा था। पहला छंद, पहले छंद और दूसरे छंद में मैंने ये बताया था कि अगर हम ये पहले छंद में से युगादा, जो युगादा शब्द है और दूसरे छंद में प्रथमम जिनेन्द्रम, ये जो शब्द है ये अगर हम निकाल दे तो ये पूरा भक्तामर स्तोत्र जो है वो 24 तीर्थंकर पे लागू पड़ सकता है ना, क्योंकि इसमें कहीं पे भी और कहीं
आदिनाथ भगवान का नाम नहीं लिया गया है। युगादा का अर्थ कल किया था कि युग के प्रारंभ में होने वाले, ऐसे कौन? आदिनाथ भगवान। और प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथम जिनेन्द्र भगवान कौन बने इस युग में? तो ऋषभदेव भगवान, आदिनाथ भगवान। इस स्तोत्र को ऋषभदेव स्तोत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्तोत्र आदिनाथ भगवान की स्तुति करने के हेतु से लिखा गया है। हमने इसकी दो कथाएं भी देखी थी कि राजा भोज जो मालवा प्रांत के रहने वाले थे, और जब आचार्य को बुलाया गया दरबार में शास्त्रार्थ के लिए, तब जब आचार्य को पता चला, माने कि ये मेरे ऊपर उपसर्ग है, ऐसा जानकर वे मौन बैठ गए। उन्होंने सामने कुछ भी वाद विवाद नहीं किया। तो फिर क्या हुआ? राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा भोज ने उनको कोठरी में 48 ताले लगाकर बंदी गृह में उनको क्या डाल दिया। और 3 दिन होने के बाद चौथे दिन उन्होंने ये भक्तामृत स्तोत्र रचने का प्रारंभ किया। और जैसे ये स्तोत्र रचने का प्रारंभ किया, तो जैसे जैसे ये काव्य बनते गए, ऐसे ये 48 ताले क्या होते गए? टूटते गए। और सारे के सारे 48 ताले क्या हो गए? टूट गए। आचार्य का भी ये 48 ताले टूटे, इस हेतु से उन्होंने ये काव्य की रचना नहीं की है। ये काव्य की रचना उन्होंने अपने वीतरागता की पोषण करने के लिए ये रचना की। लौकिक में भी माना जाता है, ऐसा भ्रम भी है लोगों के मन में कि ये काव्य हम पढ़ेंगे, हम इसका पाठ करेंगे तो हमें लौकिक वस्तुएं, सामग्रियों की प्राप्ति हो जाएगी, अनुकूलताओं की प्राप्ति होगी। परंतु ये मान्यता मिथ्या है, क्योंकि हम ये भगवान की जो स्तुति करते हैं, गुणगान गाते हैं, गुणानुवाद करते हैं, ये स्तोत्र के द्वारा स्तुति की जाती है, तो एकमात्र वीतरागता का पोषण करने के लिए ही, और कोई इसके पीछे हेतु नहीं होना चाहिए। एकमात्र मुझे भी आप जैसी दशा प्राप्त हो, इसीलिए हे भगवान मैं आपकी स्तुति करता हूँ। मैं आपकी स्तुति किस लिए करता हूँ? क्योंकि मुझे भी आप जैसी दशा प्राप्त करनी है। ख्याल आ रहा है आप लोग को? मुझे भी आप जैसा बनना है, इसीलिए मैं ये स्तुति करता हूँ। हमने पहला छंद भी देखा था। हमने पहले छंद में देखा था, क्या देखा था हमने? कि पहले छंद में 3 विशेषता बताई। कितनी विशेषता बताई? 3। कि पहली विशेषता ये बताई थी कि उनके पाद चरण, उनके पाद युगलों के द्वारा क्या होता है? तो जो इंद्रगण होते हैं, जो क्या करते हैं? तो कहते हैं कि भगवान की स्तुति करते हैं। असंख्यात देवगण भगवान की स्तुति करने आते हैं। 100 इंद्र, गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है ना कि 100 इंद्रों के द्वारा। कितने इंद्रों के द्वारा? 100 इंद्रों के द्वारा भगवान पूजे जाते हैं। कौन है वे 100 इंद्र? तो आप लिखना, 100 इंद्र में गिनाती हूँ अभी। 100 इंद्र में सबसे पहले आप लिखना भवनवासी के 40। भवनवासी के कितने? भवनवासी के 40। पहले आप लिखना भवनवासी के 40। व्यंतरों के 32। व्यंतरों के कितने? व्यंतरों के 32। भवनवासी के 40, व्यंतरों के 32। ठीक है। कल्पवासियों के 24, माने जो वैमानिक स्वर्ग के देव है उनके 24। ज्योतिष देव है उनके 2। सूर्य और चंद्र। मनुष्य का 1 चक्रवर्ती, और तिर्यंश का भी 1 है ना, तिर्यंश का भी 1 अष्टापद। ऐसे हम देखेंगे तो कितने इंद्र हुए? 100 इंद्र। 100 इंद्रों के द्वारा भगवान की क्या की जाती है? भगवान की स्तुति की जाती है 100 इंद्रों के द्वारा।
पहले छंद के 3 विशेषता बताई थी कि जो ये इंद्र होते हैं, जो इंद्रगण होते हैं, वे जब भगवान की स्तुति करते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं, तो पहली विशेषता ये बताई थी कि उनके मुकुटों में जो मणि होते हैं, मणि जो रत्न होते हैं, तो वे रत्न और चमकते हैं और सुशोभित हो जाते हैं और प्रकाशित होते हैं। ऐसे ये भगवान के चरणों का ऐसा प्रभाव है। उनके नख जो है वो बहुत क्रांति वाले होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता बताई कि जब ये इंद्र उनके शरण में आते हैं, उनके शरण में आते हैं, तो उनके सत्ता में जो पूर्व कर्म थे, कौन से अशुभ कर्म, पूर्व सत्ता में जो पड़े हुए अशुभ कर्म थे ना, वो अशुभ कर्म का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। अशुभ कर्म का क्या होता है, नाश होता है। दूसरी विशेषता हुई। तीसरी विशेषता, तीसरी कि उनके चरणों में आने पर जो संसार में डूबे हुए जीव है, जो भव समुद्र में डूबे हुए जीव है, वे सारे के सारे संसार से पार हो जाते हैं। वे क्या हो जाते हैं, इस संसार से पार हो जाते हैं। माने आप सब जीवों के लिए आधारभूत हो, भव्य जीवों के लिए आप आधारभूत हो, आप शरणभूत हो, इसीलिए मैं आपकी शरण में आता हूँ। हमारे लिए 2 शरण है, हमारे लिए 2 शरण। एक बाहर में कहो तो पंच परमेष्टि, और अंदर में कोई शरणभूत हो तो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आते। 2 शरणभूत है ज्ञानियों के लिए। कौन शरणभूत, तो बाहर में पंच परमेष्टि और अंदर में अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। यहाँ पे ये 3 विशेषता पहले छंद में बताई। हम आगे बढ़ेंगे, हम दूसरे छंद पे आते हैं। दूसरे छंद पे आने के पहले वापस एक पॉइंट रह गया था कि ये मानतुंग आचार्य देव कौन सी शताब्दी में हुए थे, तो 6वीं 7वीं ईस्वी सन 6वीं 7वीं शताब्दी में हुए। कब हुए थे, ईस्वी सन 6वीं 7वीं शताब्दी में हुए थे। और इसमें मात्र एक वीतरागता का पोषण करने के लिए ही ये स्तोत्र भी रचा गया था। और हम इस स्तोत्र का पाठ इसलिए करते हैं कि जैसे मानतुंग आचार्य देव के 48 ताले टूट गए थे ना इस स्तोत्र की रचना करते, ऐसे हम ऐसी भावना भाए कि हमारे जो 148 कर्म की प्रकृतियां है, ये स्तोत्र का पाठ करके हमें ऐसी भावना भानी चाहिए कि जो कर्म की 148 प्रकृतियां है, वो 148 प्रकृतियों का क्या हो जाए, नाश हो जाए। ये संसार का नाश हो जाए, ये पंच परावर्तन का क्या हो जाए, नाश हो जाए। इसीलिए हे भगवान, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। ये स्तुति बहुत ही सुंदर स्तुति है, गजब की स्तुति है, सर्वोत्कृष्ट स्तोत्र माना गया है ये भक्तामर स्तोत्र। कल ही बताया था कि सारे जैनियों में ये स्तोत्र मान्य है, खाली थोड़े संख्या, छंदों की संख्या में अंतर है, बाकी ये सारे जैनियों को ये स्तोत्र क्या है, मान्य है। परंतु इसमें हमें कोई फल की प्राप्ति हो जाए, बाहर में कोई स्वर्गादि की प्राप्ति हो जाए, पुण्य का बंध हो, इस हेतु से हमें ये स्तोत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। हमारा महान पुण्य का उदय है कि हमें ये स्तोत्र मिला, हमें ये स्तोत्र मिला और हम ये स्तोत्र का क्या करते हैं, पाठ करते हैं, इसका स्मरण करते हैं कि जिसके माध्यम से, मान लीजिए जिसके माध्यम से हम भगवान की क्या कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। इष्टोपदेश में एक श्लोक है इष्टोपदेश में कि जैसे कोई किसान होता है ना, किसान तो वो खेती करता है, किसके लिए खेती करता है, अनाज के लिए खेती करता है। और जब वो अनाज उगता है तो उसके साथ घास फूस तो अपने आप उग जाती है। बोलो, उसको उगाना पड़ता है कि नहीं। और किसान का उसके ऊपर लक्ष्य भी नहीं है, किसान का बोलो घास फूस के ऊपर लक्ष्य है कि नहीं, उसके ऊपर तो लक्ष्य भी नहीं, भूसा के ऊपर तो लक्ष्य भी नहीं है। उस हेतु से थोड़ी वो खेती करेगा। अगर उस हेतु से वो खेती करता है तो वो मूर्ख है।
वो तो अनाज के लिए खेती करता है और अपने आप वो भूसा उग जाता है। ऐसे आप कहते हैं कि हम जो स्तुति करते हैं, जो स्तोत्र करते हैं, तो हम किस हेतु से करते हैं कि हे जिनेन्द्र देव, हमें भी रत्न त्रय की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, आत्मा का अनुभव, कषायों का अभाव, मिथ्यात्व का अभाव हो जाए और हमें भी आप जैसी दशा प्रकट हो, इस हेतु से हम आपकी स्तुति करते हैं। और साथ में क्या हो जाता है, तो पुण्य तो अपने आप बंध जाता है। जैसे जो भूसा है वो अपने आप उग जाता है ना, ऐसे ये पुण्य तो अपने आप बंध जाता है। ख्याल आ रहा है आप लोग को? ज्ञानी पुण्य को हे मानते हैं और अज्ञानी पुण्य को उपादेय मानते हैं। दोनों में अंतर ख्याल आ रहा है? ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी पुण्य को क्या मानते हैं? हे मानते हैं, और अज्ञानी पुण्य को उपादेय मानते हैं। दोनों में अंतर है, ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी त्रिकाली भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को उपादेय मानते हैं, और अज्ञानी पुण्य को उपादेय मानते हैं, इसलिए घोर संसारी है। और ज्ञानी स्वभाव को उपादेय मानते हैं, इसलिए अल्प काल में कहा जाने वाले मोक्ष में जाने वाले। यहाँ पे अपन दूसरा छंद प्रारंभ करते हैं। देखो दूसरा छंद क्या है, पहले मैं ये दूसरा छंद पढ़ती हूँ। क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही? तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। देखो मैं एक एक पहले इस शब्द का अर्थ अपन देखते हैं। सबसे पहले यह माने जो, यह माने क्या? जो। सकल वांग्मयी माने समस्त द्वादशांग, सकल वांग्मयी माने समस्त द्वादशांग। तत्वबोधात् माने यथार्थ ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से, तत्वबोधा माने यथार्थ ज्ञान से। उद्दत माने उत्पन्न हुई, बुद्धि पटु भी माने विशिष्ट बुद्धि से, विशिष्ट बुद्धि से। सुरलोक नाथे माने स्वर्ग के नाथ, ऐसे इंद्र। जगत त्रितय माने तीन लोक के प्राणियों को। चित्त हरे माने चित्त को हरण करने वाले। उदारे माने उत्कृष्ट। स्तोत्रय माने स्तोत्र द्वारा। संस्तुतः माने स्तुति किए गए। तम माने उन। प्रथमम जिनेन्द्रम माने प्रथम जिनेन्द्र। अहम माने मैं, अपि माने भी, और तोषे माने स्तुति करूंगा। ये मैंने शब्दावली एक एक शब्द का पहले अपन ने अर्थ देखा, ये तो आपके सामने होगा ही, है ना? तो मैंने वो ही पढ़ा, परंतु हम इसका अभी अर्थ देखते हैं। इस काव्य का अर्थ क्या है? इस काव्य में ये समझा रहे हैं कि जो इंद्र जिनके द्वारा स्तुति की जाती है ना, स्तुति की गई है, भगवान की स्तुति इंद्रों के द्वारा की जाती है। तो ये भक्तामर के पहले भी बहुत सारे स्तोत्र लिखे गए हैं, बहुत सारे स्तोत्र। और इंद्र भी ऐसे ऐसे स्तोत्रों के द्वारा भगवान की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। और वे स्तोत्र इतने गजब के होते हैं, इतने गजब के होते हैं, अद्भुत होते हैं कि वे तीन लोक के जीवों के चित्त को हरने वाले होते हैं। तीन लोक के जीवों के चित्त को क्या कर देते हैं? माने हरण कर देते हैं। माने तीन लोक के जीव कहते हैं, ओहो कैसा अद्भुत स्तोत्र है, कैसी अद्भुत स्तुति है, ऐसे भाव आते हैं ये स्तोत्र स्तुति को सुनते ही। परंतु ये इंद्र कैसे है, उसकी पहले विशेषता बताई। वहां पे कहा सकल वांग्मय तत्व बोधा, समस्त द्वादशांग के जो इंद्रों के द्वारा आदिनाथ भगवान की तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है, वे इंद्रों कैसे है, वे इंद्रगण कैसे है? तो कहते हैं कि समस्त द्वादशांग के ज्ञाता है। किसके ज्ञाता है? समस्त द्वादशांग, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है।
है ना। और वे उस तत्व ज्ञान के माध्यम से, समस्त शास्त्र के तत्व ज्ञान के माध्यम से वे क्या करते हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा वे तीन लोक के जीवों को हरने वाली, उनके चित्त को हरण करने वाली ऐसे स्तोत्रों के द्वारा, स्तुति के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा वे भगवान की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। ख्याल आ रहा है। इंद्रों की पहले तो विशेषता बताई कि कैसे है ये इंद्र, कैसे है ये इंद्र, कि यहाँ पे कहा ना सकल वांगमय तत्व बोधा। सकल वांगमय तत्व बोधा माने द्वादशांग रूपी जो जिनवाणी है, उस संपूर्ण जिनवाणी के संपूर्ण जिनवाणी का जिसको ज्ञान है, संपूर्ण जिनवाणी का जिसको ज्ञान है, और जिनकी कुशल बुद्धि है ना, कुशल बुद्धि के द्वारा जिनको चतुराई प्रकट हुई है, और ऐसी चतुराई के द्वारा वे क्या करते हैं कि वो ऐसी चतुराई के द्वारा, इस स्तोत्र के द्वारा वे भगवान की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। और ऐसी स्तुति करते हैं कि जिसके द्वारा तीन लोक के जीवों के चित्त क्या हो जाते हैं, हरण हो जाते हैं। माने वे आश्चर्य को प्राप्त होते हैं कि कितनी गजब की स्तुति ये इंद्रों ने की है। ऐसी अद्भुत स्तुति इंद्रों के द्वारा की जाती है। ख्याल आ रहा है आप लोग को। अब इसमें मांगतुंग आचार्य देव अपनी लघुता, अपनी अल्पज्ञता दर्शा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मेरी तो क्या ताकत है, मेरी तो क्या सामर्थ्य है। ऐसे इंद्रों के द्वारा जो इंद्र कितने ज्ञान के धारी होते हैं, इंद्र होते हैं तीन ज्ञान के धारी, मति श्रुत अवधि, तीन ज्ञान के धारी होते हैं, है ना। और जिनका कितना सामर्थ्य होता है, और द्वादशांग के पाठी, जिनके द्वारा ऐसी तीर्थंकरों की आदिनाथ भगवान की स्तुति की जाती है, और तीन लोक के जीवों के चित्त हर जाते हैं, हरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो मेरी कोई ताकत ही नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। अपन नहीं लौकिक में भी बोलते ना कि भाई अपने को कहीं बोलना होता है तो भाई बहुत जोरदार कोई दूसरे बोलने वाले होते हैं, जो मेन व्यक्ति जो बहुत बोलने में चतुर हो, तो ऐसे 10 व्यक्ति बोलने वाले हो तो तुरंत अपन कहते हैं ना, अरे ये तो लोग के सामने तो हम क्या है, तुरंत ऐसे भाव आते हैं कि नहीं, निकलते हैं ना। इस प्रकार से मांगतुंग आचार्य देव अपनी लघुता बता रहे हैं, अपनी लघुता दर्शा रहे हैं कि ये इनके द्वारा भगवान की स्तुति की जा रही है, तो मेरी तो क्या सामर्थ्य है ना, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मैं तो अल्पज्ञ दशा में हूँ, है ना। अभी मेरा तो इतना ज्ञान भी नहीं है। ऐसी लघुता दर्शाते हुए कह रहे हैं, तो भी मैं भगवान की स्तुति करने का क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा महान पुण्य का उदय है। मैं महाभाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान की स्तुति करने का क्या मिल रहा है, अवसर मिला है। अपनी लघुता भी दर्शा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इसको करने में क्या हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ये प्रयास किसके जैसा है, कहते हैं कि जैसे समुद्र में चंद्रमा को प्राप्त करने जैसा, ऐसा वे बता रहे हैं। गणधर भगवान भी कहते हैं ना, कहाँ मेरा अल्पज्ञ ज्ञान, कहा मेरी अल्पज्ञ दशा, और कहा भगवान का केवल ज्ञान। मैं 4 ज्ञान का धारी और भगवान केवल ज्ञान के धारी। गुरुदेव बहुत बार अपने प्रवचन में कहते हैं कि गणधर भगवान भी, है ना, जो कुत्ते के पिल्ले कैसे बैठते हैं, ऐसे बैठकर भगवान की वाणी को सुनते हैं। इतनी लघुता, विनयी गणधर भगवान को भी भगवान के सामने आती है। ऐसे ही मांगतुंग आचार्य देव कहते हैं कि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी कोई शक्ति नहीं है, परंतु तो भी मुझे उनकी भक्ति करने का क्या हो रहा है, भाव हो रहा है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। कितने ज्ञान के धारी बताए, ये इंद्र जो होते हैं वे द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं। किसके ज्ञाता होते हैं, द्वादशांग, माने संपूर्ण
जिनागम के ज्ञाता है, संपूर्ण जिनागम के ज्ञाता। और उनके द्वारा क्या की जाती है, स्तुति की जाती है, कि जिनके द्वारा जो स्तुति की गई है तो तीन लोक के जीव के चित्त को हरने वाली ऐसे स्तोत्र से भगवान की स्तुति इंद्र करते हैं। अब मैं भी ये भक्तामर स्तोत्र की रचना करता हूँ। देखो यहाँ पे कहा ना, दूसरे छंद की अंतिम लाइन, प्रथम जिनेन्द्र माने प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, अहम अपि तोष्ये माने मैं भी स्तुति करूंगा, मैं भी क्या करूंगा, स्तुति करूंगा। मैं भी ये प्रयास कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने का। भले उनके जैसी स्तुति नहीं हो पाएगी, परंतु मेरे भी भाव हो रहे हैं कि मैं भी क्या करूं, भगवान की स्तुति करूंगा, है कि नहीं। ऐसे हमने ये दो छंद देखे, है ना, पहला और दूसरा छंद। पहला और दूसरा छंद किसके रूप में लिखा है, मंगलाचरण के रूप में। पहले छंद में कितनी विशेषता बताई, तीन विशेषता बताई। कौन कौन सी तीन विशेषता, है ना, भक्त प्लस अमर। अमर माने किनको बताया, अमर माने देवों को अमर कहा। क्यों अमर कहा, क्योंकि दो कारण बताए थे कल। कौन से दो कारण, एक तो वे अमृत का पान करते हैं, और दूसरा कहा था कि अमृत का पान करते हैं और उनकी जो आयुष होती है वो बहुत लंबे काल की होती है, सागरों में होती है, इसलिए उनको अमर कहने में आया। भक्त अमर, यहाँ पे देवों की बात है। फिर हमने देखा था कि ये देव गण के द्वारा जो स्तुति की जाती है ना, भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, तब उनके मुकुटों में जो मणियां होती है, जो मणि होते हैं, रत्न होते हैं, तो वे क्या होते हैं, और प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित तो होते ही है, परंतु और सुशोभित होते हैं और शोभायमान होते हैं। इसलिए इसमें किसकी महिमा बता रहे, भगवान की महिमा कर रहे हैं कि भगवान की अंदर में पवित्रता कितनी है, निर्मलता कितनी है, कितना उनका अंदर में केवल ज्ञान का तेज है ना, कि पूरे लोक को वे एक समय एक साथ सबको जान लेते हैं। माने केवल ज्ञान की कितनी महिमा है। और सहज ऐसे जब उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांधा था, तब उनको सहज ऐसे बार में पुण्य का बंध हो गया था, जिनके फल में उनको परम औदारिक शरीर, समोशरण आदि वैभव, 8 प्रातिहार्य, 34 अतिशय, ये सब कुछ सहज उनको बार में प्राप्त हो गया। 100 इंद्रों के द्वारा पूजे जाते हैं। तो ये सब विशेषताएं तीर्थंकरों को होती है, तीर्थंकरों को होती है, सामान्य केवली को नहीं होती है, तीर्थंकरों को होती है, बराबर। अब यहाँ पे कहा कि इसलिए उनकी पवित्रता की महिमा है। उनकी किसकी महिमा है, पवित्रता की। मोक्ष मार्ग में पुण्य की महिमा नहीं है, मोक्ष मार्ग में पवित्रता की महिमा है। क्या कहा फिर से, पुण्य की कोई कीमत नहीं, पुण्य की वैल्यू नहीं, अंदर में पवित्रता की वैल्यू है। मोक्ष मार्ग में किसकी वैल्यू है, पवित्रता की वैल्यू, पुण्य की वैल्यू नहीं है। और ये अज्ञानी किसके पीछे दौड़ता है, पुण्य के पीछे दौड़ता है। ज्ञानी होते हैं तो बाद में कदाचित पाप का उदय हो, परंतु अंदर में पवित्रता है, रत्नत्रयी की प्राप्ति है, तो वे मोक्ष मार्गी। और अज्ञानी है, बाहर में पुण्य का उदय है, परंतु अंदर में पाप परिणाम है, पवित्रता नहीं है, रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं है, तो वे घोर संसारी है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि उनका बाहर का जो पुण्य है उसका भी कितना प्रभाव है, कि जिसके कारण से पहला बताया कि देवों के जो मुकुटों में रत्न है वो भी चमक उठते हैं। दूसरा कहा कि उनके शरण में आते ही सारे जो पाप थे वो पाप धुल जाते, नष्ट हो जाते। और तीसरी विशेषता बताई कि वे भव समुद्र में डूबने वाले जीवों के लिए क्या है, आलंबन रूप, बराबर। आलंबन रूप है माना आधार रूप। पहले छंद में 3 विशेषता बताई, दूसरे छंद में कहा कि जो इंद्रों के द्वारा ये
स्तुति की जा रही है। वे इंद्र कैसे है, इंद्र कैसे है, तो इंद्रों की विशेषता बताई कि वे इंद्र सकल वांगमय तत्व बोधा, माने सारे जिनागम को जिनवाणी के ज्ञाता है। तत्व बोधा, तत्व ज्ञानी है, तत्व को समझने वाले है, तत्व बोधा है, माने समस्त आगम का ज्ञान जिनको प्राप्त है। ऐसे इंद्रों के द्वारा क्या की जाती है, तो कहते हैं कि भगवान की स्तुति की जा रही है। अब वो भगवान की स्तुति करते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कैसी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, कि ऐसी स्तुति करते हैं कि 3 लोक के प्राणियों के चित्त को भी वे हर लेते हैं, हरण को प्राप्त हो जाते हैं। माने 3 लोक के प्राणी ये स्तुति को सुनते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि ओ गजब की स्तुति की है, ऐसी स्तुति तो हमने कभी सुनी नहीं है, ऐसी स्तुति वे करते हैं। हम देखते हैं पंच कल्याणक में सौदर में इंद्र जन्म कल्याणक के दिन कैसा तांडव नृत्य करता है, माने उनको कितनी महिमा भगवान की आती है। क्यों आती है, ज्ञानियों को भगवंतों की महिमा इतनी क्यों आती है? बड़े पंडित जी की जयमाला में है ना, रविंद्र जी भाई पंडित जी की जयमाला में उन्होंने एक लिखा है ना, पहली 2-3 लाइन कितनी गजब की बताई। प्रभु आपने एक गायक बताया, लोक में नाथ अनुपम जताया। क्या कहा, प्रभु आपने एक गायक बताया और तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। माने भगवान नहीं होते तो हमें मोक्ष मार्ग कौन बताता। इसलिए हम नमोकार मंत्र में सबसे पहले किनको नमस्कार करते हैं, अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। क्यों अरिहंत भगवान को, क्योंकि उनकी ओम ध्वनि खिलती है और उनकी ओम ध्वनि के माध्यम से लाखों जीव ये मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा कि 3 लोक को हरने वाली ऐसी आप स्तुति इंद्रो करते हैं। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो भी मैं प्रथमम जिनेन्द्र, ऐसे माने आदिनाथ भगवान जो प्रथम जिनेन्द्र है, इस युग के प्रथम तीर्थंकर है, मैं उनकी स्तुति करूंगा, मैं भी उनकी स्तुति करूंगा। मैं सौभाग्य मानूंगा कि मुझे ये उनकी स्तुति करने का मुझे क्या मिला है, अवसर मिला है, मुझे चांस मिला है। तो मैं क्या मानूंगा, अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा और ऐसी स्तुति करके मैं भी उन जैसा बन जाऊं। मांगतुंग आचार्य देव क्यों कर रहे भगवान आदिनाथ भगवान की स्तुति, क्योंकि उनको भी उनके जैसा बनना है। जो अपूर्ण दशा है, उस अपूर्ण दशा का भी अभाव हो जाए और पूर्णता की प्राप्ति हो जाए। उस उद्देश्य से, उस लक्ष्य से मांगतुंग आचार्य देव ने इस स्तोत्र की रचना की है। हम भी इस स्तोत्र को क्यों पढ़े, क्यों इस स्तोत्र का पाठ करें, क्यों इस स्तोत्र का अभ्यास करें, कि हमें भी जो संसार अवस्था है, संसार दशा है, उस संसार अवस्था का, संसार दशा का नाश हो जाए और हम भी अल्प काल में हम सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ पे अपना स्वाध्याय पूरा करते हैं। हमने 2 छंद किए, 2 छंद आप लोग सब याद कर लेना और इसके ऊपर आप लोग जरूर गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़ना, है ना। इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ पे स्वाध्याय पूरा करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है इसमें?